नमस्कार। कभी सोचा है कि डोरेमोन इतने सालों से मतलब दशकों से इतना पॉपुलर क्यों है? आज हम इसे सिर्फ एक कार्टून की तरह नहीं बल्कि कहानी कहने की एक ऐसी कला के रूप में देखेंगे जो हर उम्र के लोगों का दिल जीत लेती है। तो चलिए आज डोरेमोन के सीक्रेट फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। डोरेमोन की ज्यादातर बेहतरीन कहानियों की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही आम सी ख्वाहिश से होती है, जैसे कि नोबिता की फैमिली का हवाई जाने का सपना। मतलब ये एक ऐसा सपना है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, है ना? तो आज हम दो कहानियों के जरिए ये समझेंगे कि कैसे बड़े बड़े असाधारण एडवेंचर्स की शुरुआत हमारी आपकी जैसी रोज की साधारण दिक्कतों से होती है। जरा देखिए, दोनों ही कहानियां कितनी आम प्रॉब्लम्स पर बेस्ड हैं। एक तरफ एक फैमिली है जिसके पास पैसों की कमी है और दूसरी तरफ कुछ बच्चे हैं जो अपने स्कूल प्ले के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल असली जिंदगी जैसी चुनौतियां हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे अपने प्रॉब्लम सॉल्वर डोरेमोन की। और साथ में आते हैं उसके कमाल के गैजेट्स जो पहली नजर में एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन लगते हैं। तो डोरेमोन आता है, फ्यूचर से एक गैजेट निकालता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि बस अब तो प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो इन दोनों कहानियों में भी कमाल के गैजेट्स आते हैं। हवाई ट्रिप के लिए है बजट चेस्टनट जो जबरदस्त पैसे बचाता है, और स्कूल प्ले के लिए है फ्लोटिंग सैश जिससे आसानी से उड़ा जा सकता है। दोनों ही एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन लगते हैं, है ना? तो ये सीक्रेट डोरेमोन फॉर्मूला आखिर है क्या? देखिए, ये 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, कोई आम सी रिलेटेबल सी ख्वाहिश। स्टेप 2, उसे पूरा करने के लिए एक जादुई गैजेट। स्टेप 3, लेकिन वही गैजेट एक नई और ज्यादा मजेदार प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और स्टेप 4, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जादू से नहीं बल्कि हिम्मत, दोस्ती और ईमानदारी जैसे इंसानी मूल्यों से निकलता है। अब हम फॉर्मूले के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। ये वो मोड़ है जहां वो आसान सा दिखने वाला सॉल्यूशन हाथ से निकलकर एक बहुत बड़ा रायता फैला देता है। अब जरा नोबिता की फैमिली वाली कहानी को देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। वो जो बजट वाला गैजेट है ना, वो धीरे धीरे सोशल और इमोशनल टेंशन बनाने लगता है, और आखिर में तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है। और मजे की बात यह है कि दूसरी कहानी में भी ऐसी ही अफरा तफरी मच जाती है। शिजुका बेचारी खो जाती है, गैजेट चोरी हो जाता है, मतलब सब कुछ गड़बड़। और यही वो पीक पैनिक वाला मोमेंट है दोनों कहानियों में, जहां असली प्रॉब्लम तो सब भूल ही जाते हैं और एक नई, उससे भी बड़ी मुसीबत सर पर आ जाती है। मतलब सोचिए, उस मैजिकल गैजेट की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एक उड़ने वाला कपड़ा अब एक बच्चे का डायपर बन गया है। कमाल है। तो अब देखते हैं कि कहानी यहां से संभलती कैसे है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमारे कैरेक्टर्स को खुद ही इस नई और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है कि गैजेट कभी भी फाइनल आंसर नहीं होता। वो तो बस एक सिचुएशन क्रिएट करता है जहां हमारे कैरेक्टर्स को अपने अंदर से, अपनी हिम्मत से, अपनी दोस्ती से सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो फिर सॉल्यूशन निकला कैसे? नोबिता की फैमिली ने अपनी सादगी और ईमानदारी से अपने बॉस का दिल जीत लिया, किसी बजट से नहीं। और दूसरी तरफ शिजुका को बचाया नोबिता और डोरेमोन के टीम वर्क ने, किसी जादू नहीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला इतना असरदार क्यों है, और इन मजेदार एडवेंचर से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? ये बात इस कोट से एकदम साफ हो जाती है। कहानी के एंड में जो सबक मिलता है और हमारे पास जो कुछ है उसकी वैल्यू समझना, वो अक्सर शुरू के गोल से कई ज्यादा कीमती होता है। तो बात सीधी सी है, डोरेमोन के गैजेट्स असल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। वो तो बस एक कैटलिस्ट हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं और ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से अपनी मुश्किलों का हल निकालते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, असली जादू डोरेमोन की जेब में है या फिर उन सबकों में जो उसके दोस्त इस सफर में सीखते हैं? सोचिएगा जरूर।